हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। इस चर्चा में हम प्रयास करते हैं कि भगवद गीता का प्रामाणिक और सत्य रूप, भगवान का उपदेश सत्यता से, बिना परिवर्तन के, बिना कोई अपना मत रखे हम आप तक पहुंचा सके। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 29वां श्लोक। आगे आने वाले 4 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 अध्याय का 29, 30, 31, 32 ये 3 श्लोक और ये 4 श्लोक ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के श्लोक में भगवान हमें बताएंगे कि उसकी जो योगी है उसकी दृष्टि कैसी होती है, वो कैसे देखता है, क्या उसका व्यवहार होता है, और अगले 4 श्लोकों में यही बताएंगे उसका व्यवहार। तो ये उस योगी की व्यवहार की बारे में पहला विवरण है हमें जो भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। इस योगी के बारे में, वो योगी की क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, और वो योगी की क्या आत्मशक्ति है, यह पहचानने के लिए हम पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। युञ्जन एवं सदा आत्मानं, वह योगी सदा आत्मा में ही रमण करता है और इसी कारण वह बाहर के वस्तु पदार्थ परिस्थिति से प्रभावित भी नहीं होता और उनके लिए प्रयत्नशील भी नहीं होता, और इसी कारण से वह समस्त प्रकार के कल्मशों से, पापों से मुक्त हो जाता है। संचित पाप कर्म भी उसके शून्य हो जाते हैं। अगली पंक्ति में भगवान बताते हैं, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। वह योगी सुखपूर्वक सदा परब्रह्म के सानिध्य में, संपर्क में रहता है और इस कारण वह सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। और हमने इस श्लोक को जोड़ा था 6 अध्याय के 46वें श्लोक में, जहां पर योगी किसको भगवान कहते हैं यह भी बताया था। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। और हमने इसको 6 अध्याय के 15वें श्लोक से भी जोड़ा था, जहां पर भगवान कहते हैं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस है। तो ये जोड़ करके हमने इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। तो ये जो कल्मश से रहित होने का भाव है, ये इसका मुख्य कारण है उपैति शांत रजसम। उसका, वह योगी रजोगुण को लांग गया है, पार कर गया है। वह दिव्य सत्व गुण में या दिव्य गुण में स्थित हो गया है। वह तीनों गुणों को पार कर गया है। जब मनुष्य तीनों गुणों को पार कर लेता है तभी वह परब्रह्म के साथ में अपना संपर्क और सानिध्य स्थापित कर पाता है, क्योंकि परब्रह्म तो तीनों गुणों से परे है। और चूंकि यह योगी तीनों से परे है, इसीलिए वह समस्त कल्मशों से मुक्त हो पाता है। आज की श्लोक संख्या में बताएंगे भगवान, ये जो मैंने कहा है इसको स्मरण में रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले 4 श्लोकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आधार है। उपैति शांत रजसम। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 29वां श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized man sees me everywhere. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं,
सर्वभूतस्थमात्मानम, सर्वभूतस्थम सभी जीवों में स्थित, आत्मानम परमात्मा को, सर्वभूतस्थम सभी जीवों में स्थित, आत्मानम परमात्मा को। यहाँ पर शब्द आत्मानम प्रयोग किया गया है भगवान ने संस्कृत में, परंतु उसका अनुवाद और उसका अर्थ यहाँ पर परमात्मा है। आत्मानम, आत्मा, ये सब शब्दों के पृथक पृथक भिन्न भिन्न अर्थ अलग अलग श्लोकों में, जैसे इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, परंतु यहाँ पर आत्म शब्द का अर्थ है मन, मन संयम योग। इस अध्याय का सही नाम ये होना चाहिए, परंतु भगवान ने मन को आत्मा कहा है। तो इस प्रकार आत्म संयम योग जिस प्रकार मन संयम योग है, उसी प्रकार आत्मानम शब्द परमात्मा का सूचक है। सर्वभूत, सर्व सभी, भूतानि जीवों को, च भी आत्मनि अर्थात आत्मा में नहीं परमात्मा में। प्रभुपाद ने आत्मा लिखा है परंतु वह उसका सही अनुवाद परमात्मा में है। अर्थात दूसरी पंक्ति, इक्षते देखता है, योग युक्त आत्मा जो कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति है, वह सर्वत्र सभी जगह समदर्शन है, समभाव से देखने वाला। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्जुन तिष्ठति, अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भगवान सभी प्राणियों का स्रोत है। स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परमपिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। मैं स्रोत को हमेशा स्तोत्र कहता हूँ, इसीलिए उसे 3-4 बार कहा मैंने। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत भक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मफल के साथ विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूतस्थम आत्मानम, हम हमेशा ये कहते हैं सबको, आचार्य ऋषिगण और गुरुजनों को कहते हुए कि समस्त जीवों में परमात्मा स्थित है। इस श्लोक में वह भगवान स्वयं कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम, समस्त जीवों में मैं ही स्थित हूँ, यह भगवान स्वयं कहते हैं। जो मैं हूँ, आगे भी कहेंगे 10वें अध्याय में भी, पर यहाँ पर सर्वप्रथम कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम, वो समस्त भूतों में स्थित है। सर्वभूतानि च आत्मनि,
और समस्त भूत उसी परमात्मा में स्थित हैं। इस प्रकार इक्षते योग युक्तात्मा, जो योग से जुड़ा हुआ है वह इस प्रकार देखता है, वह सब में सम देखता है। ये जो सम देखने की कला है, ये जो गुण है, जो उसमें इसीलिए है क्योंकि वह योगी है। दूसरा, वह उपैति शांत रजसम है। मैंने आपको, जब हम पुनर्कथन कर रहे थे तब मैंने आपको छठे अध्याय के 27वें श्लोक में बताया था, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। तो उपैति शांत रजसम, वह उपराम हो जाता है, उसका रजोगुण शांत हो जाता है और वह उससे उपराम हो जाता है। रजोगुण शांत होने के पश्चात क्या आ जाता है? सत्व गुण और दिव्य गुण, तीनों गुणों के पार दिव्य गुण। और वह योगी इस अवस्था को प्राप्त है। जब तक हम जैसे कैसे हैं, हम रजोगुण में स्थित हैं। रजोगुण में स्थित होने के कारण हम अपने स्वरूप, अपने शरीर का भी हमारी पहचान भी शरीर से करते हैं तथा दूसरों की पहचान भी शरीर से ही करते हैं। यह रजोगुण का प्रभाव है हमारे ऊपर कि हम जीवात्मा होते हुए भी हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं और हमारी स्वयं की पहचान हम इस शरीर के माध्यम से करते हैं। और दूसरों में भी उस परमात्मा का अंश जीवात्मा होते हुए भी हम उनमें उस अंश जीवात्मा को नहीं देख पाते और हम उनमें एक पृथक भिन्न शरीर को ही देखते हैं। तो ये जो शरीर देखने का ये जो गुण है, यही देहात्म बुद्धि है और यह रजोगुण के कारण होती है। रजोगुण में हम देहात्म बुद्धि रखते हैं, देह से संबंधित इंद्रियों की तृप्ति में हमें अत्यधिक रुचि रहती है। यही सब रजोगुण के प्रभाव हैं। रजोगुण का ज्ञान भी ऐसा ही है, रजोगुण की बुद्धि भी ऐसी है और रजोगुण के कर्म भी ऐसे ही हैं। रजोगुण में हम ऐसे ही कर्म करते हैं जिससे हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो सके, हमें ये सब प्राप्त हो सके, सुख ऐश्वर्य भोग। यही रजोगुण के कर्म है। बुद्धि भी ऐसी ही होती है। बुद्धि भी भगवान यही कहते हैं, रजोगुण में स्थित ज्ञान का यही भगवान कहते हैं। देखिए सत्वगुण का ज्ञान कैसा है? सर्वभूतेषु यैनकम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो जो सात्विक ज्ञान रखता है वो समस्त भूतों में उसी एक अभिन्न को देखता है। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इक्षते, उस अव्यय एक ही भाव को समस्त भूतों में देखता है। सर्वभूतेषु येनैकम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अविभक्तम, वो जो अव्यय है वो कभी भी विभक्त नहीं होता, फिर भी वो समस्त भिन्न भिन्न विभक्त देहों में विभक्त प्रतीत होता है। यह हमारा सात्विक ज्ञान है। सर्वभूतेषु येनैकम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम स भूतेषु, क्या हो गया है मुझे आज, मैं भूल ही रहा हूं। अविभक्तम विभक्तेषु, जो देहात्मा भिन्न भिन्न है उनमें भी वही विभक्त अविभक्त उन समस्त पृथक पृथक देहधारियों में है। इसे कहते हैं सात्विक ज्ञान। ये आता है 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में। राजसिक ज्ञान कैसा है? राजसिक ज्ञान है पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान, जो समस्त भूतों में पृथक पृथक को देखता है वह राजसिक ज्ञान है। जैसे मैं अपने शरीर को पृथक देखता हूं तथा दूसरों के शरीर को पृथक देखता हूं, तो ये जो पृथकता का जो भाव है यह राजसिक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान, जो भिन्न भिन्न है उनको भिन्न भिन्न देखता भी हूं। और सात्विक कैसा होता है? जो भिन्न भिन्न है उनमें भी एक देखता है, उस अविभक्त को एक ही देखता है। परंतु जो राजसिक होता है वो पृथक को पृथक ही देखता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु
वो समस्त भूतों को इसी प्रकार पृथक पृथक देखता है और उनमें भी पृथक पृथक देखता है। जबकि जो सात्विक है वह देहों को तो पृथक पृथक देखता है, परंतु उनके भीतर जो आत्मा है उसको अविभक्त एक ही देखता है। यह है राजसिक और सात्विक का अंतर। और इसीलिए छठे अध्याय का 27वां श्लोक आधार है छठे अध्याय के 29, 30, 31, 32 इन श्लोकों का, क्योंकि वहां पर उस उपैति शांत रजसम कहा गया है, वो रजोगुण, रजो ज्ञान, रजो बुद्धि, रजक कर्म से उपराम हो गया है, उसका रजोगुण शांत हो गया है। वह समस्त भूतों को सर्व वेत्ति सर्वेषु भूते, समस्त भूतों को में भी पृथक पृथक होते हुए भी समस्त भूतों को वह उनमें पृथकता नहीं देखता, वह उनमें उसी एक अविभक्त को देखता है जिसका भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, वह समस्त भूतों में जो पृथक पृथक हैं उनमें भी एक ही आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। सर्वभूतानि च आत्मानि, और समस्त भूतों को में उसी अविभक्त परमात्मा को देखता है और समस्त भूतों को उस अविभक्त परमात्मा में देखता है। इस प्रकार जो देखता है वही सर्वत्र समदर्शन देखता है, और जो इस प्रकार नहीं देखता है वह समदर्शी कहलाने के योग्य नहीं है। तो जब आज से अनेकों सदियों पूर्व जब ऐसा समाज में, हिंदू समाज में ऐसा चल रहा था कि ब्राह्मण अपने आप को उच्च समझते थे, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र को तो एकदम ही दुरावस्था में रखते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता वो ब्राह्मणों ने क्या कभी गीता नहीं पढ़ी थी? गीता में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो वही ज्ञानी है, वही योगी है, जो समस्त पृथक पृथक भूतों में भी उस एक परमात्मा को देखता है, अविभक्त परमात्मा को देखता है, और जो समस्त पृथक पृथक भूतों को उसके भीतर जो जीवात्मा है वह उस परमात्मा में देखता है, वही इस श्लोक में वर्णन है। और भगवान यह भी कहते हैं कि वही सर्वत्र समदर्शन देखता है, और यही सर्वत्र समदर्शन देखने की कला है। आज के समाज में भी जब हम जाति देखते हैं, ये यादव है, ये कोई अलग अलग जातियां हैं, पता नहीं उत्तर प्रदेश में, तो ये जातिवाद की जो प्रथा है मुझे समझ के बाहर है। समस्त उत्तर भारतीय इतने विद्वान हैं, पंडित हैं, और उन्हें रामायण और गीता का अच्छा ज्ञान है, फिर भी उनका यह गीता का दान एक शास्त्र ज्ञान रह जाता है, और उनका व्यवहार का ज्ञान एकदम भिन्न है। व्यवहार में वह जातिवाद को मानते हैं, व्यवहार में उतारते हैं और उसको निभाते भी हैं, और शास्त्र में वह पृथक बोलते हैं। यह है आचरण में और ज्ञान में भिन्नता। मुख पर कुछ और व्यवहार में कुछ और। परंतु गीता का अनुयायी ऐसा नहीं हो सकता। गीता का अनुयायी जो भगवान उपदेश दे दें, जो भगवान कह दें, वह उसको स्वीकार करता है, अपने आप को परिवर्तन करता है और उसको तत्क्षण अपने जीवन को परिवर्तित कर देता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने गीता पढ़ करके ये जान लिया था कि ये जो ऊंच नीच, ये जातिवाद है, ये जो शूद्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये सब असत्य है, भ्रम है, मोह है, अज्ञान है। उन्होंने इसीलिए उनके आश्रम में एक दलित कन्या को अपनी कन्या माना, और लक्ष्मी देवी या लक्ष्मीबाई उसका नाम था, और उसका उन्होंने स्वयं उसे अपना नाम भी दिया। और गांधी जी का तो ऐसा नियम था कि वे केवल उन्हीं विवाहों में उपस्थित होते थे जिन विवाहों में एक सुवर्ण और एक उच्च वर्ण का होता था और एक दलित वर्ण का होता था। ऐसी जब जुगलबंदी होती थी, वे केवल उन्हीं विवाहों में उपस्थित होते थे। किसी धनी के विवाहों में उपस्थित होने का उन्हें कोई लोभ नहीं था, ना ऐसा उनके लिए कोई अनिवार्य था। वे समाज में एक नया आयाम, एक नया धर्म स्थापित करना चाहते थे कि इन दलितों को, इन अछूतों को भी अपनाइए, ये भिन्न नहीं है। उन्होंने स्वयं भी अपने परिवार में अपनी पुत्री के रूप में लक्ष्मी को स्वीकार किया,
और जिस जिस विवाह में इस प्रकार उच्च वर्ण निम्न वर्ण को स्वीकार करता था, अपने परिवार में सम्मिलित करता था, उस विवाह में उपस्थित होते थे, वर वधु को आशीर्वाद देते थे। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। उस समय भीमराव अंबेडकर तो मुझे नहीं पता पैदा भी हुए थे या नहीं, या पैदा भी हो भी गए होंगे तो उन्होंने कोई खास उनकी कोई चर्चा भी नहीं आई होगी। उसके पहले से गांधी जी अस्पृश्यता के निवारण के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे। गांधी जी भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर के पूर्व से ही अस्पृश्यता को हिंदू समाज से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी और वे उसे अपने व्यवहार में भी उतार लिए थे। तो ये कह लेना कि भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर अस्पृश्य और उनके सेनापति थे, मैं उसे इस कारण से उचित नहीं भी मान सकता क्योंकि इसका सर्वप्रथम हिंदू समाज में इसको स्थापित तो गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने वह प्रथा चलाई जो स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी नहीं चला पाए, कि एक उच्च वर्ण निम्न वर्ण के साथ विवाह संपन्न करेगा और इस प्रकार निम्न वर्ण को उच्च वर्ण में के परिवार में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त होगा और वह सम्मिलित हो जाएगा और इस प्रकार समाज में भेदभाव और जातिवाद अस्पृश्यता समाप्त होगी। यह जो पूरा अभियान था, यह अभियान गांधी जी ने स्वयं इसकी रूपरेखा बनाई, इसका अनुसंधान किया और लोगों को इसके पालन में लगाया। गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे उन्होंने इसी प्रकार गांधी जी की आज्ञा का पालन करते हुए उच्च वर्ण के होते हुए भी उन्होंने निम्न वर्ण के दलित वर्ण के महिला को अपना वधु के रूप में स्वीकार किया और गांधी जी की आज्ञा का पालन किया। कैसे थे वो अनुयायी? इसे कहते हैं अनुयायी। उन्होंने सीधा साधा छोटा मोटा कुछ रुपयों का त्याग नहीं किया, उन्होंने अपने आजीवन दाम्पत्य जीवन का त्याग किया। गांधी जी के दिए हुए रूपरेखा पे उन्होंने अपने जीवन को ही त्याग दिया। ऐसा था गांधी जी का प्रभाव और ऐसे थे कर्मयोगी गांधी जी। और वे ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि गांधी जी ही वो पहले हिंदू समाज के सुधारक थे जिन्होंने अस्पृश्यता को एक हिंदू समाज का सबसे घृणित व्यवहार समझा, माना और उसे हटाने के लिए प्रतिज्ञा भी ली। और वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि गांधी जी का जीवन भगवत गीता के आधार पर था। भगवत गीता से जो कुछ भी विरोध में होता था वे उसे सही नहीं मानते थे, उसे हटाने के लिए अपना सर्वस्व लगा देते थे। इस श्लोक में मैं इस श्लोक को और बहुत से श्लोकों से जोड़ करके आज की चर्चा को लंबा नहीं करूंगा, परंतु एक बहुत सुंदर उदाहरण मैंने 2 प्रस्तुत किए यहाँ पर। इन उदाहरणों को अपने जीवन में समझिए, भिन्नता मत रखिए। आप धनी हैं, कोई दरिद्र है, आप पंडित हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, कोई दलित वर्ण का है, भेद मत कीजिए। अपने आप को पर अभिमान मत कीजिए, अपने वर्ण पर, अपने जाति पर, अपने देह पर अभिमान मत कीजिए। इस बात को पहचानिए कि जो आपके अंदर जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा का अंश उनके भी भीतर है, सबके भीतर है। कोई भी पृथक नहीं है, सब सर्वत्र समदर्शन है। ये जो पृथकता का जो भान है, ये तो हमारा अज्ञान और मोह है। हम सब एक ही हैं, सभी इसी प्रकार के देह को पाते हैं और सबके भीतर वही जीवात्मा है। सभी जन्म भी पाते हैं और सभी मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। बीच में हमारे कर्तव्य थोड़े अलग अलग होते हैं, हमारे कर्म अलग अलग होते हैं, हमारे अनुभव अलग अलग होते हैं, परंतु हमारा जन्म और मृत्यु एक ही है। तो हम भिन्न कैसे हुए? इस चर्चा को तो जितना
करता जाऊं, रुकने का कोई आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यहाँ पर जो सिद्धांत है उसको समझना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद ने भी, देखिए वैष्णव धर्म में भी इसी प्रकार का एक पालन करते हैं। प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की तब उन्होंने नियम बनाया है कि एक भक्त दूसरे भक्त को प्रभु कह करके संबोधन करेगा। क्यों? क्योंकि वह इस बात का सदैव ध्यान रखे कि दूसरों में भी वही भगवान परमात्मा है जो उसके भीतर है, दूसरे में भी वही कृष्ण है जो उसके भीतर है, और वह सबको इसी प्रकार से आदर दे, सम्मान दे, कोई भेदभाव नहीं करे। और यदि वह महिला है दूसरे भक्त, तो वह उसे माताजी कह के संबोधन करे, उसके शरीर में कोई भी उसकी कुदृष्टि न हो, एकदम सात्विक दिव्य दृष्टि हो कि सबके भीतर वह वही भगवान श्री कृष्ण के अंश को देख सके, उसकी भौतिक दृष्टि उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सके। प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छे नियम बनाए इस्कॉन की संस्था को बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके आचरण के लिए। परंतु जो गांधी जी ने किया वो तो दिव्य ही है। गांधी जी ने अपने प्रभाव से सैकड़ों हजारों उच्च वर्ण के लोगों को दलित वर्ण के साथ में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, उनका विवाह स्वयं करवाया और उनके वर वधु को आशीर्वाद दिया। कितना महान कार्य करवाया उन्होंने। और इसके पश्चात भी भीमराव अंबेडकर ने राउंड टेबल में दलितों का पक्ष रखने के लिए वे उपस्थित हुए। गांधी जी को दलितों का पक्ष रखने नहीं दिया गया। इतिहास है, मनुष्य है, पता नहीं कैसे ये सब हो जाता है। सर्क है। हम आ जाते हैं अपने श्लोक पर। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। आप भी अपने व्यवहार में सर्वत्र समदर्शन देखने का प्रयास कीजिए। जब आप समदर्शी होंगे तब आपसे पाप कर्म नहीं होंगे, आप दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आप जिस प्रकार आप अपने को जानते हैं कि मैं ममई वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, यही भाव आपको दूसरों के प्रति भी रखना है कि वह भी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और जब हम दोनों ही अंशी हैं तो फिर हमें छोटा बड़ा का क्या भय, हम हैं तो दोनों वही भगवान श्री कृष्ण के अंशी। इसीलिए सर्वत्र समदर्शन होना ही हमारे लिए योग्य है, वही ज्ञान है, वही सात्विकता है। नहीं तो हम मोह और अज्ञान और राजसक में, रजोगुण में लग जाएंगे। आगे के श्लोकों की चर्चा और करेंगे और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत अतिशय प्रभावशाली श्लोक हैं। छठे अध्याय के 29, 30, 31, 32। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।